बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इनको हमें लॉग के टेबल्स को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है। तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने लेट कर लेना है x के इक्वल, कि ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है और ये है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इसकी लॉग ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x है तो इसके साथ भी हमारे पास x आ गया और इस साइड में इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे हम लॉग लिख लेंगे, लॉग, और आगे ये सारी की सारी वैल्यू लिख लेंगे। और ये वैल्यू है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे लॉग आ गया है, तो इसलिए अब इनके साथ यहाँ पे लॉग है तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है। जो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। लॉग पहली वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.8176 और मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और इस वैल्यू के साथ भी ये लॉग आ जाएगा। और लॉग हमारे पास सेकेंड वैल्यू है 13.64। तो यूँ हमने लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया है और लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू वैसी की वैसे ही, और लॉ के मुताबिक जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज और लॉग ये वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग आया है तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। और लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। पहले हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे, उसके बाद इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे। तो इस वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड करने की दो चीज़ें रिक्वायर हैं, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है डेसिमल को नॉन ज़ीरो डिजिट पर मूव करना। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर मूव करना। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ पे मूव करना है। ठीक है, 8 और 1 के बिटवीन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, और जितने डिजिट हम फिर इसको डेसिमल को मूव करते हैं उतना उसका करैक्टरिस्टिक आ जाता है। तो अगर डेसिमल इस साइड से इस साइड को मूव करे, ठीक है, मींस के लेफ़्ट से राइट साइड को मूव करे, तो जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब डेसिमल इधर से इधर मूव कर रहा है और 1 डिजिट मूव कर रहा है, इसलिए करैक्टरिस्टिक जो है वो -1 आ गया। ठीक है, पहले हमने करैक्टरिस्टिक लिखना होता है, फिर डेसिमल लगा के आगे मैंटीसा लिखना है। ठीक है, तो जब करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का साइन ऊपर लगाया जाता है। अब इसका मैंटीसा लेना है तो मैंटीसा हमें 4 नंबर्स का लेना होता है। ठीक है, तो मैंटीसा इसका लेंगे 81 को हमने 7 में और फिर 6 में देखना है। ठीक है, 81 को 7 और 6 में देखेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो इसका मैंटीसा आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेना है और टेबल में हम 81 को 7 में और फिर 6 में देख के दोनों को ऐड करेंगे। लॉगरिथम का टेबल ओपन करेंगे, 81 को 7 में देखेंगे पहले और फिर 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो आइए लॉगरिथम का टेबल ओपन करते हैं। तो लॉगरिथम का टेबल जो है वो बुक के लास्ट पे यहाँ पे मेंशन है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हम टेबल ऑफ लॉगरिथम पे आ गए हैं और इसमें हमने जाना है 81 पे। ठीक है, तो टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम 81 को 7 में देखेंगे क्या नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया 81 और ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 81 और इसको 7 में देख के हमारे पास जो नंबर हमें मिल रहा है, इसको अगर जूम करके देखें 81 को 7 में, तो यूँ हमारे पास जो है वो 81 को 7 में देखते हुए जो वैल्यू आ रही है 81, और ये हमारे पास 7 का बॉक्स है। ठीक है, ऊपर से भी हम 7 के बॉक्स में आ सकते हैं, वैसे भी
इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 और ये 7 के टेबल में हमने यहाँ से ऊपर से 7 के कॉलम में आना है और इधर से 81 की रो में आना है। ठीक है, तो 81 को 7 में देखते हुए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 9122। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9122। तो यूँ 81 को 7 में देख के हमारे पास क्या आ गया 9122 और प्लस इसमें आगे 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 81 को ही। ठीक है, अब हमने 81 को ही जो है ये हमारे पास 81 है और ये हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम है। तो इस मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने इस 6 में आना है इधर से। ठीक है, 6 के कॉलम में और इधर से 81 के कॉलम में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो 81 और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 वाले नंबर में देखेंगे 81 की लाइन में 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यूँ 6 के कॉलम में इधर से 81 की रो में हमारे पास जो नंबर है मीन डिफरेंस के कॉलम में वो नंबर है यहाँ पे आ रहा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगे 3 लिख देना है। ठीक है, तो यूँ हमने 81 को 7 में देखा तो ये वैल्यू, फिर 81 को आगे 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो वो आ गया 3। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो ये हमारा मेंटिसा आ जाएगा 9122 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 आ गया 5 और नेक्स्ट आ गया 2 1 9। तो इस तरह इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया 9125। तो ये हमारे पास जो है वो मेंटिसा आ गया है 8176 का। और क्या मेंटिसा आया है 9125। तो यहाँ पे आ गया 9125। उसके बाद है प्लस का साइन, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट है log 13.64। तो इसका भी पहले हमें करैक्टरिस्टिक लिखना है और फिर मेंटिसा। किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम लेने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर होती है, एक करैक्टरिस्टिक उसका और एक मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक में हमने डेसिमल को नॉन ज़ीरो डिजिट की प्लेस पे चेक करना होता है कितने डिजिट डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है और इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे ये डेसिमल मूव होगा। और कितने नंबर मूव हो रहा है 1 नंबर। ठीक है, डेसिमल 1 नंबर जो है वो राइट साइड को राइट से लेफ्ट साइड को मूव हो तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। 1 नंबर इधर को मूव कर रहा है इसलिए जो करैक्टरिस्टिक है वो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो 13.64 का जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 आ गया। अब इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1364 है हमारे पास वैल्यू 1364। अब हमें फर्स्ट 2 डिजिट को आपस में मिलाना होता है और फिर 6 और 4। तो इट मीन्स कि हमने 13 को पहले 6 में देखना है। तो यूँ हम लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं और 13 को हम जो है वो 6 में देखेंगे पहले और फिर 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। कि 13 को 6 में देखते हैं क्या है, तो ये हमारे पास 13 है और 13 को 6 में देखते हैं क्या है। तो 13 को 6 में देख के हमारे पास जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1335। ठीक है, 13 को हमने 6 के कॉलम में देखा तो आ गया 1335। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1335 प्लस इसमें अब हमने आगे 4 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 13 को ही। ये हमारे पास 13 और ये मेन डिफरेंस का कॉलम और इसको हमने 4 में देखना है क्या है। तो चूँकि ये हमारे पास नीचे वाली साइड में आ रहा है नंबर, तो जोन से नीचे वाली साइड में आएंगे उनके लिए ये नीचे वाले नंबर्स हैं और जो ऊपर वाले होते हैं उनके लिए ये ऊपर वाले नंबर्स लेते हैं। चूँकि हमारा जो 13 का हमने 6 में देखा है तो वो ये नीचे वाला नंबर आया, तो हमने इधर से भी जो मीन डिफरेंस के कॉलम वाली 2 नंबर्स वाली लाइन है उसमें नीचे वाले को देखना है। तो 13 को 6 में और फिर आगे 4 में देखेंगे तो 4 में हमारे पास यहाँ पे नीचे वाली साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 13 को आगे 4 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखें वो नंबर है 13। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास 13 को 4 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देख के हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 13। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 1335 प्लस इसमें हमने 13 ऐड करने हैं। तो 5 + 3 हमारे पास आ गया 8, 3 + 1 आ गया 4 और नेक्स्ट आ गया 3 और नेक्स्ट आ गया 1। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है इन इसका मेंटिसा लेके 1364 का वो आ गया है 1348। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मेंटिसा आगे लिखा जाएगा, पहले करैक्टरिस्टिक लिखा जाता है फिर डेसिमल और फिर मेंटिसा, और मेंटिसा आया है 1348।
अब इस वैल्यू को हमने आगे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे, और उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। और उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास -1 है कैरेक्टरिस्टिक, इसको हमने सेपरेट लिख लेना है, और प्लस ये जो हमारे पास इसका मेंटिसा है वो हमने 0.9125 इसको सेपरेट लिख लेना है। और नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसको हमने लिख लेना है 1.1348। अब इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे लिखना है। log x इज़ इक्वल टू, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे। तो कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर में हमारे पास जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है वो है -1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1, फिर आगे प्लस, तो प्लस लगाया, फिर है हमारे पास 0.9125 और फिर है हमारे पास प्लस 1.1348। तो यूँ हमारे पास इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, वो हमारे पास इक्वल आ रही है 1.0473 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी जो आंसर आया है इसका 1.0473। अब यहाँ पे देखें, हमें जो है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को x के इक्वल जो है वो लेट किया हुआ था। तो इसके साथ ये जो log है इसको हमें ख़त्म करना है। तो इस log को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यूँ हम इन दोनों वैल्यूज़ के पहले यहाँ पे एंटी लॉग लिख लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू से पहले भी हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग, और आगे है हमारे पास log x, और इस साइड में भी इस वैल्यू से पहले यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग। चूँकि हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले रहे हैं, इसलिए हमने दोनों साइड्स पे लिखना है एंटी लॉग 1.0473। उसके बाद नेक्स्ट हमने एंटी लॉग को log x से कैंसिल कर देना है। एंटी लॉग log से कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x। तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू, और हमारे पास इस साइड में जिस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है वो है एंटी लॉग 1. इसको हम एंटी लॉग के साथ ही लिखेंगे एंटी लॉग 1.0473। तो लेफ़्ट हैंड साइड में log एंटी लॉग से कैंसिल हो गया और एंटी लॉग 1.0473। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग लेने का तरीक़ेकार क्या है कि जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसका हमने एंटी लॉग लेना है 0.0473, ठीक है। तो हम 0.4 को 7 में और 3 में देखेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ लॉगरिथम के आगे नेक्स्ट पेज पर हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम मौजूद है, और इसमें हमने देखना है 0.04 को 7 में। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है 0.04, ठीक है। और इसको हम देखेंगे पहले 7 में और फिर आगे मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में। तो 7 में इसको देखते हैं 0.04 को 7 में क्या नंबर है। तो ये हमारे पास 0.04 का 7 में जो नंबर है वो है 1114.04, और इसको 7 में देख के हमारे ये 7 और इसके में 7 में देख के हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 1114। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1114 और प्लस इसमें हमने ऐड करना है आगे मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में देखना है क्या नंबर है 0.04, और मीन डिफरेंस के 3 के कॉलम में यहाँ पे 0.04 के सामने जो नंबर है वो है 1, ठीक है। तो इसलिए हमने आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में 3 को देखा तो यहाँ पे है 1, तो 3 में देख के हमारे पास यहाँ पे आ गया 1। अब 1114 में हम 1 को ऐड कर लेंगे 1114 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 4 प्लस 1 5, और साथ में आ गया 111। तो यूँ 1114 में 1 ऐड करने से क्या आ गया 1115। x इज़ इक्वल टू, तो हमने इस वैल्यू को जो है वो एंटी लॉग लिया है तो वो आ गया 1115। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है, ठीक है, जो कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक की प्लेस पर है। अब इस करैक्टरिस्टिक को देखते हुए हमने यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे 0 होता, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू हो 0.346 और इसका कोई आंसर आया हो
इस तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस पे 0 हो तो डेसिमल इधर लगाएंगे, ठीक है। अगर इधर कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस पे 1 आ जाए तो फिर डेसिमल इधर लगेगा, और अगर इधर 2 आ जाए तो डेसिमल इधर लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 है, ये जो प्लेस होती है ये 0 के लिए होती है, और ये जो प्लेस है ये 1 के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 होगा तो जो डेसिमल है वो स्टार्ट में 2 डिजिट्स को छोड़ के लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो इस वैल्यू को फाइंड कर लिया 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ गया 11.15। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी और उसने कहा था लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को x के इक्वलेट किया और दोनों साइड पे log लिया, और log लेने के बाद हमने लॉगरिथम का लॉ लगाया और लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो गया। फिर ये 2 वैल्यूज़ थी जिनके हमने log लेने थे। तो log लेने में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। इस वैल्यू का हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा वो -1 हो गया, और मेंटीसा लिया तो वो 9125 आ गया। इसी तरह इस वैल्यू के भी हमने दोनों चीज़ें फाइंड की तो वो ये आ गई। फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो नेगेटिव था, इसलिए उसको सेपरेट लिखा, और आगे वाला मेंटीसा हमने पॉजिटिव के साथ इसको सेपरेट लिखा और ये वैल्यू साथ में लिखी। इसको हमने कैलकुलेटर पे टाइप किया तो ये आंसर आया, ठीक है। अब हमें x के साथ ये जो log था इसको रिमूव करना था। इसको रिमूव करने का तरीक़ेकार ये था कि हम एंटी लॉग ले लें, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया। इस वैल्यू से पहले भी एंटी लॉग, इस वैल्यू से पहले भी एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग से कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिस तरह प्लस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाता है, इसी तरह एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आ गया x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ये वैल्यू। तो इसके साथ हमने अगेन दोबारा से इसी को लिखा। तो फिर हमने एंटी लॉग लिया 1.0473 का, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 11.15।